सूबे पंजाब का आइंदा माली साल का 54 खरब से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज 842 अरब रुपए का होगा। इजलास के दौरान अपोजिशन का भरपूर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का एतराज मुस्तरद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज्यादा आमदन वालों के लिए ज्यादा टैक्स पर एतराज नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर पर 45% टैक्स इसलिए लगाया ताकि वो सोचे फाइलर भी कोई चीज़ है। टैक्स टू GDP की शरह को 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक लेकर जाएंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाना है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए की गई, लेकिन ये एक साथ नहीं बढ़ाई जाएगी। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। और साइफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी PTI और शाह महमूद की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई। केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बहुत हो चुका शेड्यूल क्लास के साथ, हर साल 3-3 दफा के ऊपर आप टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। आपने पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने मिनिस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन सैलरी क्लास में भी वो बोल नहीं सकती, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे टोटल प्रोटेस्ट हम अपना उसके बाद काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीज नहीं होती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में भारी इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों ने खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सहाफ़ियों का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म की JUI सरबराह से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। बजट के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा चाहते हैं जमहूरी कुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ बोले जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोतरफ हैं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ IMF के गुण गा रहा है और वो ये बता रहा है कि फलां जगह से कर्जा मिल जाएगा, फलां जगह से कर्जा मिल जाएगा। बजट के अंदर देखते हैं कि वही निजकारी के कसीदे वो पढ़े गए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। PP रहनुमा ताज हैदर ने कहा कि बजट दस्तावेज का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। बजट दस्तावेज IMF का गुण गा रहा है और निजकारी के कसीदे पढ़े गए, जबकि निजकारी ने मुल्क को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इसाक डार, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेर रहमान के साथ बैठक। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। बजट ज़हर कातिल है, अवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बजट की आमदनी का हदफ खुश ख्याली पर मबनी है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है, बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। 5446 अरब के टैक्स फ्री बजट में तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 842 अरब तजवीज़। महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब, ज़राअत के लिए 1 खरब 70 अरब, मुख्तलिफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 3 खरब 6 अरब रुपए तजवीज़। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तो साई सिंध में आइंदा माली साल में वज़रा और मावनीन ख़ुसूसी की मौजें। 23 नई गाड़ियां खरीदने का ऐलान। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 23 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली मंजूर कर ली। वज़रा के लिए 1800 सीसी की 18 गाड़ियां, मावनीन ख़ुसूसी के लिए 1800 सीसी की 5 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कराची के लिए तैरता हुआ शमसी तवानाई का मंसूबा। 500 मेगावाट का मंसूबा केंजर झील पर लगाया जाएगा।
महकमे तवानाई सिंध और गो एनर्जी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। फ्लोटिंग सोलर पावर मनसूबे की बिजली STDC से जरिए के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मनसूबा है। K4 का 5 अरब का मनसूबा बजट में ला रहे हैं। विफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 75,000 की नफसियाती हद भी बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह अफसोसनाक है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ये कहाँ लिखा है जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा। दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेशन जज अब्दुल मजूका को बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। गैर शरई निकाह केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म। जज शाहरुख अर्जुमन को केस का फैसला सुनाने के लिए वापस लाने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I9 में दर्ज मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज आवान समेत दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। शहरियार आफरीदी भी 9 मई वाक़े पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट खुल गया। अदालती हुक्म पर बैलेफ ने दफ्तर D सील करा दिया। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। महकमे खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमे खुराक वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वज़ीर आला को भी नहीं देते। बलूचिस्तान में TTP की जानिब से मराकज़ कायम करने की कोशिश नाकाम। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान कलदम TTP के अहम कमांडर समेत मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। कराची के मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में सादा लिबास अफराद की पान की दुकान पर लूटमार। मुकदमा मालिक की मदियत में दर्ज। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सादा लिबास 2 अफराद ने चेहरे छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे। गवर्नर सिंध का वारदात में पुलिस मोबाइल के इस्तेमाल का नोटिस। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब। फलस्तीन में जंगबंदी और यामिन की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अबीब में एक बार फिर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और यरगमालियों की तस्वीर उठाई हुई थी। लबाइकीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत अमन मुआहदे को जल्द तस्लीम करे ताकि यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी मुमकिन हो। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने रवा हफ्ते को पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए अहम करार दे दिया। कहती हैं गजा के हवाले से वजीर खारजा ने D8 में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा ने गजा में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दीगर हम मनसब से भी मुलाकात की। हज 2024 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। लाखों आज़मीन मिना रवानगी के लिए तैयार। आज शाम से आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा, जहां वो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। लब्बैक
वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमत के मातहत इदारों में पीर 17 जून से बुध 19 जून तक छुट्टियां होंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन ईद कुर्बा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। कोयटा की मवेशी मंडी में किंग ऑफ कोयटा की धूम। भाग नाड़ी नस्ल के बैल का कद 6 फुट और वजन 28 मन। दूध पीने का शौकीन। कीमत 18 लाख रुपए। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। काली आंधी ने कीवीज को 13 रन से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 150 रन के ताकुब में कीवीज 136 रन बना सके। अजारी जोसेफ ने 4 और गिटा किशमोती 3 विकेटें हासिल कर सके। फिल्म इंडस्ट्री में खातून अव्वल करार पाने वाली माजी की मारूफ अदाकारा सबिया खानम के मद्दा आज उनकी 4थी बरसी मना रहे हैं। सबिया खानम ने लॉलीवुड में 4 दिहाइयों तक राज किया। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 6 बार निगार अवार्ड्स के साथ सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन को बिछुड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने अपनी जिंदगी में 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाई। उन्होंने गीतों और गजलों को ऐसे गाया कि अमर बना दिया। उनकी मधुर आवाज आज भी कानों में रस घोल देती है।